हेलो एवरीवन, बोर्ड वाव में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि आज आप लोगों ने अपने ऑफलाइन क्लासेस में क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में एक स्पेशल टेस्ट दिया है, जो कि स्पेशल टेस्ट हमेशा होते रहता है और स्पेशल टेस्ट में आपको ढेर सारे प्राइज मिलते हैं रिजल्ट के बाद। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए लोग, आपका कितना सही है कितना गलत है। एक्चुअली गलत तो होगा नहीं, मुझे पता है आप सभी बहुत टैलेंटेड है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए तो एक एक क्वेश्चन ध्यान देते हैं। लिखा गया है, सत्य का विलोम शब्द क्या है? सत्य का विलोम शब्द क्या है? मिथ्या, साक्ष्य, निर्णय या यथार्थ। क्या है? तो सत्य का विलोम शब्द मिथ्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या है? तो स्वतंत्र का विलोम शब्द इसमें देखा जाए तो क्या है बाबू? पराधीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, शुभ का विलोम शब्द क्या है? तो शुभ का विलोम शब्द अशुभ होता है। विकास का विलोम शब्द क्या है? तो विकास का विलोम शब्द विनाश हो जाएगा। अगला है, प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? नवीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, सफलता का विलोम शब्द क्या है? तो सफलता का विफलता होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, जल, ध्रुव, पावक, वायु। तो क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है? तो इन ऑप्शंस के हिसाब से आकाश, धरा, गगन, नक्षत्र के हिसाब से धरा हो जाएगा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। अगला है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? रवि है कि शशि है कि दिनकर है कि किरण है? तो क्या हो जाएगा? शशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द इसमें दिनकर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जल का पर्यायवाची शब्द नीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, नदी का पर्यायवाची शब्द है, यानी नदी का पर्यायवाची क्या होता है? झील होता है कि तालाब की सरिता या समुद्र? तो सरिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हाँ, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर से दिया गया था, मॉडल वर्ब से दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, यू डैश 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 वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। यानी कि ड्राइविंग जब करते हैं तो हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए। इसके लिए कौन सा मॉडल है जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है? ध्यान दीजिएगा, शुड कि मस्ट कि यूज टू या नीड? यूज टू या नीड तो होगा नहीं, तो मस्ट और शुड में कोई हो सकता है। हाँ, हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए ड्राइविंग करने के दौरान, लेकिन मस्ट, हाँ ये एकदम जरूरी है कि हम जब ड्राइविंग कर रहे हो तो हमें सीट बेल्ट लगाना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू, यू डैश डैश टेक रेस्ट, यू लुक टायर्ड। यानी आपको आराम की जरूरत है क्योंकि आप थके हुए लग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो किधर हो जाएगा? तो नीड टू इसमें ज्यादा बेहतर है। अगला है, वी डैश डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स। जी हाँ सर, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन बिल्कुल करना चाहिए, मस्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, लिखा गया है, ही डजंट डैश डैश स्पीक द ट्रूथ। ही डजंट आ गया, जब डजंट आ गया तो आउट नॉट तो आउट टू तो होगा नहीं, यूज टू भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, डेयर टू या नीड टू हो सकता है। इसमें स्पीक द ट्रूथ के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है? डजंट लगा तो डेयर टू ज्यादा बेहतर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हाउ डैश डैश यू कॉल मी अ लायर। हाउ डेयर यू कॉल मी अ लायर, हाउ डेयर यू, ये तो फेमस है सर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, आई डैश 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 गो टू दिस टेम्पल एवरी संडे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। यानी जब मैं बच्चा था मैं इस मंदिर में हमें प्रत्येक रविवार को क्या करता था? जाता था। ये पास्ट की आदत है, तो पास्ट की आदत कौन बताता है बाबू? तो यूज टू बताता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, राम एंड मोहन डैश 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 टू पटना। इसका सर आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं, इज गोइंग, राम एंड मोहन है तो इज तो लगेगा नहीं क्योंकि मोर देन वन नेम है। आर गॉन, आर के बाद वर्ब थ्री लगता नहीं है, यहाँ पे गॉज लगेगा नहीं, इसलिए गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, बटर एंड ब्रेड। हाँ, सिंटेक्स आपको पढ़ाया गया था तो सिंटेक्स का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बटर एंड ब्रेड डैश 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 रिच फूड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बटर एंड ब्रेड इज नॉट आर। आगे देखिएगा, ईच स्टूडेंट्स डैश 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 कॉम। कॉम दिया है, ठीक है, तो कॉम कैम कॉम ये वर्ब थ्री होता है कॉम। इज और आर के बाद तो कॉम आएगा नहीं। हाँ, हैव और हैज में हमें देखना है, तो आपको बताया गया था जब ईच आएगा तो क्या किसके साथ जाना है बाबू? सिंगुलर वर्ब के साथ जाना। सिंगुलर वर्ब कौन सा है? डी हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, अगला है, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स। आपको बताया गया था कि जब कोई कंजक्शन दो गो वर्ड को जोड़े, जैसे एज वेल एज था और भी बहुत सारे शब्द थे, तो हमें पहले वर्ब के अनुसार हमें टिक करना है। ठीक है, तो इज कमिंग, अच्छा अच्छा,
ये आपको बता दिया गया है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए, कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आई विश आई डैश डैश अ बर्ड। आपको बताया था ना कोई इमेजिनरी सेंटेंस, यानी मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता होता तो क्या हो जाएगा, तो वर हो जाएगा, आई के साथ यहाँ पे वर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है अल्प विराम का सही चिन्ह क्या है, अल्प विराम कमा, अंग्रेजी रहता है तो आपको धाए धाए टिक करते हैं कि ना, तो ध्यान दीजिएगा हिंदी के पेपर में अंग्रेजी में नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान दीजिए अल्प विराम कौन सा है बाबू, कॉमा कॉमा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह चुनिए, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह तो सब लोग जानते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है उप विराम या द्विबिंदु जिसको कोलन बोला जाता है का चिन्ह कौन सा है, कोलन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अर्ध विराम जिसको सेमी कोलन बोला जाता है, याद रखिएगा, तो कौन है सेमी कोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो बिंदु होता है नीचे फिर कॉमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है बाबू, उद्धरण चिन्ह को चुनिए, उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है लोप चिन्ह यानी विराम बिंदु का चिन्ह क्या है, यानी लोप चिन्ह बोलिए विराम बिंदु बोलिए, इलिप्स के बारे में आपको बताया गया था, मार्क ऑफ इलिप्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है संयोजक चिन्ह का मैंने संयोजक चिन्ह का चिन्ह चुनिए, यानी संयोजक चिन्ह कौन सा है, संयोजक चिन्ह मैंने आपको हाइफन बताया गया था, याद रखिएगा, यह देखिए यहाँ पे डबल, यहाँ पे डॉट है, और मैंने डबल यहाँ पे डैश बोल सकते हैं या हाइफन बोल सकते हैं, या ये तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन संदीप सर का है, हाँ ठीक है, तो संदीप सर से पढ़िए लो, तब तक के लिए हमारे तरफ से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं इस तरह किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, सवाल दिया यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में किस वर्ग में पाए जाते हैं, किस वर्ग में पाए जाते हैं, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक। तो ऑप्शन ए दिया है 1 से 6, बी दिया 3 से 8, सी दिया 13 से 18, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर दूं। अगला क्वेश्चन पी ब्लॉक के तत्वों के संयोजकता कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्या होता है NH2 NP 1 से 6, एन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दूं। अगला क्वेश्चन पी ब्लॉक के तत्वों कौन से प्रकार के तत्वों सम्मिलित होते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों में कैसे तत्व होते हैं, ऑप्शन ए केवल धातु, बी केवल अधातु, सी केवल उपधातु, डी दिए धातु उपधातु और धातु, यानी सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक करो। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा तत्व वर्ग 15 का सदस्य नहीं है, तो वर्ग 15 में क्या कहते हैं, याद है, नाना पापा आंटी सब बिहारी एक और एलिमेंट। ठीक है, चलिए तो इसमें बोला कौन नहीं है, ऑप्शन दिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है, बी फास्फोरस, फास्फोरस भी है, सी सल्फर, सल्फर नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर। अगला क्वेश्चन जैसे जैसे हम वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तत्वों के गुण किस दिशा में बदलते हैं, जब वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आते हैं, यानी नाइट्रोजन से इधर की बात कर रहा है, ये तो पता है नाइट्रोजन फास्फोरस क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं उपधातु, ये वाले क्या होते हैं धातु होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया केवल अधात्विक, बी अधात्विक, उपधात्विक, धात्विक, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, शुरू में अधात्विक है, बीच में उपधात्विक है, लास्ट में क्या है धात्विक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन से दो तत्व वर्ग 15 के उपधातु हैं, तो ऑप्शन है नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं, ये तो धातु है, बी बिस्मथ मस्कोबियम, ये भी नहीं, ये तो धातु में आता है, आर्सेनिक और एंटीमनी, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या होता है सी टिक करो, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होते हैं उपधातु होते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ग 15 के कौन से तत्व अधातु है, अधातु, ऑप्शन ए नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, तो ए टिक कर दो। अगला क्वेश्चन वर्ग 15 के कितने तत्वों को उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो वर्ग 15 में कौन उपधातु है, मात्र 2 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दें। अगला क्वेश्चन पोटेशियम नाइट्रेट किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए चिली साल्टपीटर, बी इंडियन साल्टपीटर, सी सिंगल साल्टपीटर, डी अरबी साल्टपीटर, तो क्या होगा इंडियन साल्टपीटर, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दें। अगला क्वेश्चन जीवों और वनस्पतियों में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, ऑप्शन ए दिया गैस के रूप में, बी दिया नाइट्रेट के रूप में, सी प्रोटॉन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी प्रोटॉन के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ दिया है, फास्फोरस किस प्रकार के खनिजों में पाया जाता है, ऑप्शन ए सल्फाइड खनिज, बी एपेराइड वर्ग के खनिज, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, एपेराइड वर्ग खनिज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया फास्फोरस जीवों के किस भाग में पाया जाता है, बालों में, अस्थियों तथा अन्य कोशिकाओं में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, अस्थियों तथा अन्य कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन फास्फोप्रोटीन किस में पाए जाते हैं, दूध और अंडा में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन मास्कोबियम के रासायनिक गुण ज्ञात नहीं है, इसे क्या कारण है, ऑप्शन ए बहुत भारी तत्व है, बी यह जलीय घोल में घुलता नहीं,
सी दिया है यह अल्प अर्धवायु, यानी इसकी अर्धवायु बहुत कम होती है और अल्प मात्रा में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। ठीक है, ये लिखा यह रेडियोधर्मी नहीं, ये रेडियोधर्मी होता है। ठीक है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अगला क्वेश्चन 45 दिया यहाँ पर, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ किस प्रकार के खनिजों में पाए जाते हैं? तो सल्फाइड खनिज में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन, वर्ग 15 के तत्वों की संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन विन्यास। वर्ग 15 की बात किया था, क्या होता है NH2 NP3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी, तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है, घटता है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आता है तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है, घटता है। ऑप्शन दिया बढ़ती है, बी दिया अपरिवर्तित होती है, सी दिया है घटती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता का क्या प्रभाव होता है जब वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं? सीधे ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। ऐसे पढ़े लोग, ऊपर से नीचे में धात्विक गुण बढ़ता है, तो धात्विक गुण बढ़ने से क्या होता है, ऋणात्मकता घटता है, धनात्मकता बढ़ता है। इसे बोला है ऋणात्मकता की बात किया है, तो ऋणात्मकता क्या होगी, ऋणात्मकता घटती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन, वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सी, कौन सी, -3 +3 और +5। इन ऑप्शन नंबर सी में दिया -3 +3 +5। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी टिक कर दी। अगला क्वेश्चन, वर्ग 15 में आर्सेनिक तक गलनांक में क्या प्रवृत्ति पाई जाती है? तो गलनांक बढ़ता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में सबसे प्रबल अपचायक हाइड्राइड है। सबसे प्रबल तो हम पढ़ते लोग, वर्ग 15 के तत्व जो हाइड्राइड बनाते हैं, तब हाइड्राइड देखिए NH3 PH3 ASH3 BAS3। तो प्रबल अपचायक कौन होगा, जो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करे, तो आसानी से कौन करे, ऑप्शन नंबर डी यानी BAS3। पढ़ भी तो ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइड का अपचायक गुण क्या होता है, बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडल वायु को संघनित करके, वायु के द्रवीकरण में प्रभावी सौंदर्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक करेंगे। यानी सबसे आगे स्टेप में क्या कहता है, वायु का द्रवीकरण किया जाता है, और फिर क्या करते हैं लोग, प्रभावी आसन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सवाल यदि वायु में से डाई नाइट्रोजन को अलग करने में सबसे पहले कौन सी गैस आश्रित होती है? सबसे पहले कौन सी गैस आश्रित होती है बाबू, तो नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक करेंगे, क्योंकि इससे क्वथनांक क्या होता है, ऑक्सीजन से कम होता है, इसलिए पहले आश्रित होती है। अगला क्वेश्चन, डाई नाइट्रोजन की प्रयोगशाला विधि में किस दो अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है अमोनिया और ऑक्सीजन, जी बिल्कुल नहीं। बी दिया है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी होगा, तो बी टिक कर देंगे। ठीक है, ये पढ़ते लोग कब, जब हम लोग अमोनिया के वर्जन पढ़े थे तब। अगला क्वेश्चन, अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से डाई नाइट्रोजन के साथ कौन से उत्पाद, अमोनियम डाइक्रोमेट मतलब NH4 का होल 2 Cr2O7। अब इसका अपघटन से क्या बनता था, अमोनिया बनता है, और क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 बनता है, और CO2 बनता है। तो ऑप्शन H2O बनता है, क्या बनता है, H2O बनता है, CO2 नहीं बनता, इसमें H2O बनता है। तो ऑप्शन ए दिए H2NO2 नहीं, इसे उत्पाद दिया था ना, क्या बना था, क्या बना था, ये बनता है NO2 बनता है, और क्या बनता है NO2 नहीं, N2 बनता है, N2 नाइट्रोजन गैस बनता है, और क्या बनता है Cr2O3 बनता है, और क्या बनता है H2O बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डाई नाइट्रोजन यानी N2 के साथ क्या क्या बनता है, तो Cr2O3 और H2O। Cr2O3 और H2O कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन, अति शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए किस यौगिक का तापीय अपघटन किया जाता है? एजाइड। कौन एजाइड, सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, डाई नाइट्रोजन किस प्रकार की गैस है? तो कैसा गैस होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, अभिशैला। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक कर देंगे। आखिर बताइए, अभिशैला होता है तभी नहीं इसका उपयोग हम लोग चिप्स के पॉकेट में करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 दिया है, कमरे के तापमान पर डाई नाइट्रोजन अपेक्षाकृत अक्रिय क्यों होती है? ऑप्शन यह गैस नहीं है, बी यह ध्रुवीय है, ध्रुवीय भी नहीं है तो अध्रुवीय होता है ना, और गैस नहीं, ये भी गलत बात है। सी दिया, इनमें NN जो बॉन्ड होता है उच्च एंथैल्पी होती है, इसकी बॉन्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या बहुत ज्यादा होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर। और पढ़े भी थे लोग, N2 का आबंध वियोजन ऊर्जा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में कौन सी अभिक्रिया डाई नाइट्रोजन के Mg के साथ संयुग को दर्शाता है? डाई नाइट्रोजन N2 अब प्लस बात किया है Mg, तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का N इसका संयुक्ता 3, इसका संयुक्ता 2, यानी Mg3N2 बनेगा। क्या बनेगा, Mg3N2। संतुलित कर देते कर लेंगे लोग, कैसे, यहाँ N2 है और यहाँ 2 है, मैग्नीशियम 3 है तो यहाँ 3 कर देंगे। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए दिया है Mg प्लस N2, Mg3N2, संतुलित तो है नहीं, तो यहीं चला गया। देखिए 3Mg प्लस N2, देखिए तो यह है ना 3Mg प्लस N2, Mg3N2, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर,
अमोनियम सल्फेट को NaOH से अभिक्रिया करने पर क्या उत्पाद प्राप्त होता है? तो क्या बनता है? तो एक तो अमोनिया बनता है और क्या बनता है? अमोनियम सोडियम सल्फेट बनता है और H2O बनता है। तो ऑप्शन ए दिया अमोनिया, H2O और सोडियम सल्फेट। जी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, एटी ओके। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सोच भी लेते सकते, इसमें कोई क्लोराइड है नहीं ना है, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं। इसमें कोई Cl परमाणु नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जैसे सोच के भी क्या कर सकते हैं, सही ऑप्शन तक जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेबर प्रक्रम में सामान्यतः कितना वायुमंडलीय दाब लागू होता है? कितना वायुमंडलीय दाब? 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया किस प्रकार की गंध वाली गैस है? किसी गंध है? तीखी गंध वाली गैस है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दें। अमोनिया के अणु में कौन सा आकार पाया जाता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ऑप्शन है समतल त्रिकोण नहीं, त्रिकोणीय बाई पिरामिडल यानी द्विपिरामिड नहीं होगा, सीधे त्रिकोणीय त्रिकोणीय पिरामिड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर दें, यानी ट्राइगोनल पिरामिडल। अगला क्वेश्चन, हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया निर्माण में उत्पन्न एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होता है? -46.1 किलोजूल पर मोल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, हेबर प्रक्रम में अमोनिया उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक क्या है? तो पढ़ चलो ना, K2O और Fe2O3। एक मिनट, K2O और Al2O3 जो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य, अच्छा मूल माध्य वर्ग, अच्छा वर्ग माध्य मूल बोले मूल माध्य वर्ग, कोई बात क्या है। तो प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान इससे बात कर रहा है, IRMS का बात कर रहा है, और शिखर मान का अनुपात यानी बटा आई नोड का बात कर रहा है। इन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? आई नोड बाई √2, अब बटा में आई नोड है, आई नोड आई नोड खत्म, कितना है? 1/√2, यानी 1:√2 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर। अब इसको ऐसे भी सोच सकते हैं लोग, IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? आई नोड बाई √2। हमसे क्या पूछा गया है? IRMS और आई नोड का अनुपात, इसको इधर भेज दें तो हो जाएगा IRMS बटा आई नोड, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान, माध्यमान पूरे चक्र में 0 होता है, क्यों? ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव कैंसिल करता है, और हालांकि इंटीग्रेशन करके निकाले भी थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टिक कर। अगला क्वेश्चन, सवाल यहाँ पर, यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का शिखर मान एप्सिलॉन नोड, सॉरी ई नोड दिया है, ठीक है, यानी ईएमएफ का बात किया यहाँ पर, ठीक है, ई नोड हो तो वर्ग माध्यम मूल मान, यह मूल होगा, वर्ग माध्यम मूल मान होगा, तो वर्ग माध्यम मूल मान का फॉर्मूला क्या होता है? ई नोड बाई √2 होगा। इन ऑप्शन में क्या होती है? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर वोल्ट है 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्ट है, यानी किसकी बात कर रहे हैं? VRMS का बात कर रहे हैं, तो VRMS कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? V नोट बाई √2, तो V नोट का मान क्या दिया है? 440, 440, अब बटा में दिया है √2, तो यहाँ √2 देखेंगे, ठीक है। अब इसका हर परिमेयकरण कर देंगे, कितना हो जाएगा? 440 √2 अब बटा √2 इंटू √2, √2 मिल कितना हो जाएगा? नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर आ गया 440 √2, तो कितना गया यहाँ पर? 220 √2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी, सी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण कितना दिया गया है? तो बोल रहे हैं विद्युत धारा की आवृत्ति, आवृत्ति हमें क्या निकालना है? न्यू निकालना है, न्यू का मान क्या होगा, ठीक है। अब यदि इसकी तुलना में से करें आई नोड, पढ़े लो ना आई का फॉर्मूला, आई नोड साइन ओमेगा टी से, तो तुलना करने में क्या मिलेगी? तो साइन और टी के बीच क्या है? ओमेगा, तो यहाँ पर साइन और टी के बीच क्या है? 100 पाई, यानी ओमेगा का मान दिया है 100 पाई, ठीक है। हमें निकालना न्यू, तो न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा मान दिया है 100 पाई, अब बटा में 2 पाई, तो पाई पाई खत्म में कितना गया? 50, यानी 50, यानी 50 हर्ट्ज होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन, प्रतिघात का सही मात्रक, प्रतिघात का मात्रक, तो प्रतिघात हो या प्रतिरोध हो या प्रतिबाधा हो, तीनों का सही मात्रक सेम होता है, क्या होता है? ओम होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टिक कर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर होता है। तो धारा और वोल्टता केवल है धारिता, धारिता यानी क्या हुआ? संधारित्र की बात करें, ऐसा बात कर, ठीक है। तो पढ़े थे सी परिपथ, सी परिपथ में कलांतर कितना होता है? पाई/2 होता है, 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर। धारितीय प्रतिघात का मान है, धारितीय, धारितीय यानी XC क्या बात करते हैं? XC का फॉर्मूला क्या होता है? XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर। ओके। अगला क्वेश्चन, किसी प्रतिवर्ती धारा का RMS मान यानी IRMS का बात कर रहा है और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान के बीच संबंध होता है, तो हम लोग पढ़े IRMS का फॉर्मूला क्या था? आई नोट बाई √2,
आई नॉट बाई रूट 2 को सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है 0.707 एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि आप यदि भूल जाते हैं इसे निकाल सकते हैं कैसे, आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, आई नॉट अब बटा में रूट 2 है, यदि ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा कर देते कितना हो जाएगा रूट 2 आई नॉट अब बटा में आ गया 2 और इसका मान कितना होता है लगभग 1.4 होता है और यहाँ पे आ गया 2 तो कितना गया 0.7 लगभग 0.7 ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन चलिए सवाल दिया यहाँ पर कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरकीय प्रतिघात यानी एक्सएल का बात करते हैं। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा एल होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। ओके अगला क्वेश्चन शीर्ष धारा आई नोट और वर्ग माध्यम मूल धारा आईआरएमएस में संबंध, ये सवाल बहुत बार आ चुका है आपके सामने। आईआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है आई नोट बाई रूट 2 होता है। अब यहाँ आई नोट दिया है देखिए तो हम पढ़ने लो आई आर एम एस बराबर आई नोट बाई रूट 2, तो आई नोट का फॉर्मूला क्या होगा रूट 2 इंटू आई आर एम एस, रूट 2 इंटू आई आर एम एस ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। प्रतिघात का मात्रक ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो प्रतिघात का ऐसे मात्रक ओम होता है, प्रतिबाधा का भी ऐसे ही मात्रक क्या होता है ओम होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 79 हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के निर्माण में उत्पन्न एंथैल्पी कितना होता है -46.1 ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे -46.1 किलो जूल पर मोल। हेबर प्रक्रम में अमोनिया उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक कौन है, तो K2O और Al2O3 जो आयरन ऑक्साइड होते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके अब बाकी सवाल किसका है बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी का सर आपको बताएंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सही होगा, साथ साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जैसे यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा एक बार कुछ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए थे, देखिए थे यहाँ पर जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अपने आंसर पूरा परफेक्टली लिख दिए होंगे लोग। ठीक है चलिए।